अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपसे कूज़ी हलीम की असल रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि कूज़ी हलीम जो है देगू में दरअसल तैयार करते हैं, ज़्यादा मकदार में वो करते हैं। मैं आपको घर में इसे तैयार करना बताऊँगी मेजरमेंट के साथ कि हमने कितनी इसमें दालें डाल के किस तरह हमने मज़ेदार सा हलीम तैयार करना है। तो आए जल्दी से हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले दालें लेनी है, दालों को हमने साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आधा कप मसूर दाल, आधा कप मूंग दाल, ये दो दालें जो हैं हमने अलहदा भिगो देनी है। अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूं, तो इनको हमने अच्छी तरह धो के तो 2 घंटे तक कम से कम दालों को हमने रखना है। जैसे हलीम आप तैयार करें तो दालों को 2 घंटे तक भिगो के रखें। तो अब हमने चने की दाल का हमने 1 कप लेना है और आधा कप इसमें हमने शामिल कर देना है गंदम का दलिया, आधा कप माश दाल। ये 3 दालें जो हैं हमने इनको अलहदा भिगोना है। तो 2 घंटे तक हम इनको दालों को भिगोएंगे। तो हमने अब 10-15 हमने हरी मिर्चें लेनी है, उनको कट करके एक ये इतना सा टुकड़ा अदरक का, 10-12 जवे साबुत लहसुन के, इनकी हमने पेस्ट तैयार करके रख लेनी है। ये चने की दाल, दलिया और माश दाल जो है इसको हमने कुकर में ये के प्रेशर दिलाना है 10 मिनट तक। इसको मैं कुकर में ये दालें जो हैं धो के शामिल कर देती हूँ। तो इसमें हमने 5 गिलास पानी के शामिल कर देने हैं। तो इनको हमने पकने के लिए रख देना है। अब इस तरह जो हलीम है आप इस तरह तैयार करें तो बहुत टेस्टी सा ये कूज़ी हलीम जो है घर में तैयार होगा। ये ऊपर जो झाग है ना, ये हमने स्ट्रेनर से इस तरह उतार देनी है। ये दालों के ऊपर आए तो इस तरह आपने स्ट्रेनर से इन दालों से ऊपर से आपने झाग जो है उतार देनी है। उतारने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसमें नमक मिर्च जो है कितनी कितनी सी शामिल करनी है और किस तरह हमने आगे पूरे हलीम जो है तैयार करना है। ये बस थोड़ी सी रह गई है, ये भी मैं उतार लेती हूँ। तो अब इसके अंदर हमने शामिल कर देना है 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा हमने इसमें हल्दी पाउडर ये शामिल कर देनी है और 2 चम्मच हमने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च वो शामिल कर देनी है। क्योंकि हम इसे थोड़ा सा ज़्यादा तैयार कर रहे हैं तो उस हिसाब से हमने इसमें नमक और मिर्च का इस्तेमाल करना है। तो अब मैंने इसको प्रेशर दिला देना है 10 मिनट तक। इन दालों को हमने प्रेशर दिलाना है। तो अब इसके ऊपर हम ढक्कन बंद कर दें तो 10 मिनट तक हम इनको पका लेते हैं। तो जो हमने इसमें चिकन शामिल कर लेना है हलीम में, तो उसको हम बॉयल कर लेते हैं। पानी मैंने इतना शामिल किया है, 1 लीटर के लगभग पानी है। उसके अंदर हमने बोनलेस चिकन शामिल करने के बाद इसमें हमने नमक शामिल कर देना है। बहुत कम डालेंगे क्योंकि हमने पहले दालों में डाल चुके हैं। तो 1 कटा हुआ प्याज वो हमने इसमें शामिल कर देना है। तो इसको हमने पकने के लिए रख देना है, अच्छी तरह गोश्त जैसे गल जाए। तो फिर हमने स्ट्रेनर में डाल के ना तो प्याज जो है वो अलहदा कर लेना है। तो यखनी हमने अलहदा रखनी है। जो चिकन है उसके हमने रेशे तैयार करके रख लेने हैं। बस थोड़ा सा और ये पक जाए तो फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। ये कि कच्चा हमने नहीं उतारना, ये कि इतना अंदाज़ा हो जाता है कि गोश्त अच्छी तरह पक जाए। तो फिर आपने इसके रेशे तैयार कर लेने हैं। अब मैं कुकर का ढक्कन खोल के देख लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन सी ये दालें जो हैं, ये देख सकते हैं कि हमारी ये कि चेक कर लेते हैं कि गली हैं। बेहतरीन सा ये हमारा जो है काम हो चुका है। अब इसी के अंदर हमने शामिल कर देनी है मसूर की दाल और जो मूंग की दाल हमने भिगो के रखी थी वो, और लहसुन अदरक हरी मिर्च की जो पेस्ट बनाई है वो। और अब इसके अंदर हमने शामिल कर देनी है यखनी। बस इतना ही पानी हमने इसमें शामिल करना है, इससे ज़्यादा जो है पानी है हमने इसमें शामिल नहीं करना। तकरीबन 4 गिलास के लगभग पानी था जिसमें हमने यखनी जो है तैयार की थी। तो इस तरह हमने इसको पका लेना है। बस इतना पकाना है कि पहले तो जो हमारी दालें हैं वो गल चुकी हैं, बाकी जो दालें बाद में हमने इसमें शामिल की हैं वो भी गल जाएं। तो फिर इसमें हमने अब जो तड़का इसमें शामिल करना है वो तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई के अंदर हमने कुकिंग ऑयल ऐड किया है और कटे हुए जो प्याज हैं वो हमने इसमें शामिल कर देने हैं। तो इनको हमने क्रिस्पी होने तक प्याज़ों को फ्राई करना है। जैसे ये क्रिस्पी होते हैं तो फिर
जो हलीम जो है दरअसल ये जैसे ये तैयार होगा तो जो घोटा हमने लगाना होता है ना, उस पर डिपेंड होता है कि आपने इसको घोटा अच्छी तरह लगाना है। तो इस तरह जैसे ये प्याज हो जाता है तो फिर आगे मैं बताऊंगी कि इसमें हमने मसाले जात कौन से शामिल करने हैं और किस तरह आगे हमने इसको तैयार करना है। बस ये कलर चेंज हो गया है, थोड़ा सा और हम इसको कर लें। आप कोशिश करा करें कि जैसे प्याज होते हैं ना, आप छील के तो धो के तो उसको कट कर लिया करें। अगर आप इनको कट करके धोते हैं तो फिर प्याज़ों में पानी जो है चला जाता है। बस इसी तरह ये आपने करा, प्याज जब भी आपने फ्राई करने होते हैं तो इस तरह करा करेंगे। पहले आप छील लिया करें, छीलने के बाद उनको धो के उनकी कटिंग कर लिया करें। तो अब प्याज जो हैं क्रिस्पी हो चुके हैं, बस थोड़ा सा और मैं इनको करती हूँ। तो फिर आधे प्याज जो क्रिस्पी किए हुए हैं वो हमने अलहदा कर लेने हैं, और जो आधे प्याज हैं वो घी के अंदर हमने इस तरह किसी अलहदा बर्तन के अंदर निकाल लेने हैं। तो फिर इसी कढ़ाई के अंदर हमने फिर शामिल कर देना है जो कुकर में हमने हलीम तैयार करके रखा है वो। बस थोड़ा सा प्याज और मैं इसको कर लूँ तो फिर आधा प्याज हम निकाल लेते हैं। तो फिर अलहदा करने के बाद फिर जो वो भी मैं निकाल के रख लेती हूँ। तो फिर इसी कढ़ाई के अंदर अब हमने शामिल कर देना है हलीम जो हमने कुकर में तैयार करके रखा है। तो बेहतरीन सा हमारा कूजी हलीम जो है इंशाल्लाह आज ये तैयार होगा, बहुत लेज़दार। तो इस तरह एक दफ़ा ये चम्मच जो है इसमें मैं फेर लेती हूँ। फेरने के बाद फिर हमने जो चिकन के रेशे तैयार करके रखे हैं वो अब हमने इसमें शामिल कर देने हैं। इसको दरअसल जो हलीम तैयार करते हैं ये, इसको जो अब हमने घोटा लगाना है ना, तो उस पे होता है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा घोटा लगाएं। इसको मैं आज तो ये जो हाथ वाला बीटर है ना, ये बीटर से आज मैं इसको इस तरह घोटा लगाऊंगी। पहले मैं चम्मच से इस तरह कर लूँ। ये वाला बीटर अगर आपके पास है तो आप इससे कर लें, अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो जो हाथ वाला घोटा होता है ना, आप उससे इसको अच्छी तरह घोटा लगाएं। जितना आप घोटा लगाएंगे ये हलीम जो है बेहतरीन सा लेसदार तैयार होगा। ज़्यादा भी नहीं, इतना आपने लगा देना कि जो बोटी है बिल्कुल अंदर मैश हो जाए। बस थोड़े थोड़े से इस तरह लगाते जाना है, उसको आपने तैयार कर लेना। इसमें हमने गर्म मसाले शामिल करने हैं, वो आगे मैं बताऊंगी कि कौन से हमने इसमें शामिल करने हैं। जो हमने प्याज को ब्राउन करके रखा है इस तरह जैसे हमने इसमें शामिल कर दिया है। तो अब शामिल करने के बाद हमने चम्मच लेना है। तो चम्मच जो है ऊपर ऊपर इस तरह हमने घुमाना है ताकि जो ऑयल है वो नीचे तक हलीम के अंदर जाए। इस तरह आपने इस तरह कर लेना है। तो इसमें हमने पिसी हुई काली मिर्च जो है अभी तक मैंने शामिल नहीं की, तो इस तरह मैं इस तरह पहले कर लूँ। तो फिर इसमें हमने पिसी हुई जो काली मिर्च है और पिसा हुआ गरम मसाला जो है उसके तकरीबन 2 चम्मच वो हमने शामिल करने हैं, और पिसी हुई काली मिर्च का 1 चम्मच शामिल करना है। अब पहले मैं तो कर लेती हूँ पिसी हुई काली मिर्च का 1 चम्मच। इसके शामिल करने के बाद फिर हमने गरम मसाला जो पिसा हुआ है उसके 2 चम्मच वो शामिल कर देने हैं। और अब इसके अंदर हमने शामिल कर देने हैं कटी हुई अदरक। ज़्यादा सारी आप जो है अदरक इसमें शामिल करें। और इसके बाद अब हमने शामिल कर देना है कटा हुआ हरा धनिया। बहुत मज़ेदार ये हलीम जो है बनके तैयार होगा इंशाल्लाह। तो आप इस तरह ये कि कूजी हलीम घर में तैयार करें। तो हरा धनिया जैसे हमने शामिल कर दिया है, तो इसमें अब हमने लेमन लेना है। लेमन का जूस आप ज़्यादा सारा इसमें शामिल कर लें। तो अब ये कि जूस मैं बाद में शामिल करती हूँ, पहले जो मैंने प्याज क्रिस्पी करके कुछ अलहदा किया था वो इसमें मैंने शामिल कर देना है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया है। तो अब इसमें हमने लेमन का जूस जो है वो शामिल कर देना है। तो आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह ये कि दबा दबा के हमने जो लेमन का जूस है ना वो भी इसमें शामिल कर देना है। तो अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी। बेहतरीन सा हमने घर में कूजी हलीम जो है तैयार किया है। मैंने आपको प्रॉपर गाइड किया है मेजरमेंट के साथ कि आपने कितनी कितनी दालें लेनी है, आपने जो कूजी हलीम है घर में किस तरह तैयार करना है। बेहतरीन सा ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसमें जो लेस है ना, लेसदार ये हलीम तैयार हुआ है।
कल हाज़िर होंगे नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।